प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे। और आज मैं आपसे कहूंगा, यदि आप किसी भी बात से परेशान हैं, समस्याओं में हैं, चिंताओं में हैं, दुखों में हैं, बीमारियों में हैं, तो आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको इस प्रार्थना के द्वारा इन सब बातों से छुटकारा देंगे, आपको चंगा करेंगे। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 65 अध्याय और 24 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके मांगने से पहले ही मैं उनकी प्रार्थना को सुन लूंगा, उनको उत्तर दे दूंगा। यानी कि जब मेरे लोग मुझसे प्रार्थना करेंगे तो उनके प्रार्थना करने से पहले ही मैं उनकी प्रार्थना को सुन लूंगा और उनकी प्रार्थना का उत्तर दे दूंगा। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को तुरंत सुनने वाला परमेश्वर है। वो तुरंत प्रार्थनाओं को सुनता है और प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। बाइबल कहती है कि प्रभु हमारे मांगने से पहले ही हमारी आवश्यकताओं को जानता है। वो जानता है कि हमारे जीवन में किन बातों की आवश्यकता है। वो जानता है कि हमारे जीवन में हम किस समस्या से होकर गुजर रहे हैं। वो सब कुछ जानता है, हमारे मन की बातों को, कि हमारे मन में क्या चल रहा है, किस बात के लिए हम परेशान हैं, किस बात के लिए हम चिंतित हैं। इन सब बातों को प्रभु भली भांति जानता है। इसीलिए तो वो कहता है कि उनके मांगने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दे दूंगा, उनके मांगने से पहले ही मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुन लूंगा। दोस्तों, हम दानियल के जीवन में देखते हैं, दानियल की किताब उसका 9 अध्याय और 23 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए कि मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, दानियल प्रार्थना कर रहा है और दानियल परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा है। और जैसे ही दानियल ने प्रार्थना की, वो कर ही रहा है कि परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को आज्ञा दी कि वो तुरंत से दानियल के पास आए। और वो तुरंत से दानियल के पास आया। तब स्वर्गदूत जिब्राइल कहता है कि जब तू गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा था कि उसी समय ये आज्ञा निकली है और उस आज्ञा को मैं तुझे बताने के लिए आया हूं। यानी कि दूसरे शब्दों में कि दानियल ने जो प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसी समय उस प्रार्थना को सुन लिया और उस प्रार्थना का उसे उसी समय उत्तर दे दिया। यहीं पर परमेश्वर का वचन पूरा होता है कि उसके मांगने से पहले मैं उसकी प्रार्थना को सुन लूंगा, उसकी प्रार्थना का उत्तर दे दूंगा। जिस प्रकार से प्रभु ने दानियल के जीवन में यहां पर इस घटना में हमने देखा किया, उसी प्रकार से प्रभु आज भी अपने लोगों के जीवन में करता है, जो लोग उससे प्रेम करते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को उसी समय सुनने वाला परमेश्वर है। आपके मांगने से पहले ही वो आपको प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि वो आपकी मन की बातों को जानता है। वो जानता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, वो जानता है कि आप किस विषय के लिए चिंतित हैं। इसलिए वो उसी समय तुरंत से आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। इसलिए दोस्तों, आप लगातार प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। आप सभी को जय मसीह की। मैं ज्ञानेंद्र बात कर रहा हूँ दिल्ली से। मेरी पहली गवाही है, मेरे खांसी हो रखी थी और खांसी 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गई थी। मैंने दवाई खाई, 2-3 डॉक्टर बदले, फिर भी मेरे चंगाई नहीं मिली। तो मैंने अमृता मैडम और पीके यहाँ के व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा। उनकी टीम ने मेरे लिए प्रार्थना की तो मेरे को चंगाई मिली, मेरी खांसी में निजात है, अच्छे चंगाई है। और मेरी दूसरी गवाही है, मेरे पूरे परिवार के सर में दर्द हो गया था और डेली सुबह 2-3 टैबलेट खानी पड़ती थी, शाम को भी दोपहर को भी। पूरे परिवार के, मेरी लड़की के, मेरे घर वाली के, सबके सर में दर्द था।
तो मैंने PK ब्रदर और अमृता मैडम के यहाँ प्रार्थना करवाई और मेरे सर में पूरे परिवार को अगले दिन ही प्रार्थना सुनते ही हमको चंगाई मिली। हम सबको आशीष मिला। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अमृता मैडम और PK भैया की इनकी मिनिस्ट्री को और प्रभु आगे बढ़ाए, इनको आशीष दे और इनके द्वारा हमको चंगाई मिली। इनको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह, आमीन। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, अद्भुत कार्य किया, इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, उसी प्रकार यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देंगे। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज के भोर के प्रकाश में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर पिता, हम सबको सबसे करीब जानने वाले परमेश्वर, हम सब के लिए सदा के लिए विश्वास योग्य रहने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू सर्वशक्तिमान है और पिता के दाहिने उस सिंहासन पर विराजमान है। मेरे प्रभु, हम सब की विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए प्रभु। हालेलुया प्रभु, आज के भोर के प्रकाश में मेरे परमेश्वर, आपके लोग पिता, आपकी पवित्र प्रजा प्रभु, जिन्हें आपने बुलाया है, जिन्हें आपने चुना है प्रभु, वो सब आपके सम्मुख उपस्थित हैं। वो सब आपके चरणों के समीप हैं, आपसे बातचीत करने, आपसे प्रार्थना करने, आपसे अपने मन की बातों को शेयर करने, आपकी सुनने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु रात के उस विश्राम के लिए जो आपने हम सबको दिया, हम सबको संभाले रखा पिता परमेश्वर, हम सबको सुरक्षित रखा, हम सबको मीठी सुकून भरी नींद दिया प्रभु। और ये नया दिन परमेश्वर आपने हम सबके जीवनों में जोड़ दिया। आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में आप बहुतायत की आशीषें उंडेले, आप उनके जीवन में कार्य करें पिता। आज की सुबह में परमेश्वर हम सब के ऊपर हम आपके राज्य को मांगते हैं पिता। हम चाहते हैं परमेश्वर कि हम सब के जीवनों में तेरे कार्य हो पिता, तेरी इच्छाएं पूरी हो पिता। और आज की सुबह में, आज के इस पूरे दिन में आपके लोगों के जीवन में आपकी इच्छा, आपकी योजना सफल हो पिता यीशु। हम धन्यवाद करते पिता, जो वचन के द्वारा आपने हमसे बोला, बातचीत किया पिता, आज की सुबह में हमें उत्साहित किया पिता कि सच में मेरे परमेश्वर, हमारे मांगने से पहले ही पिता तो हमें उत्तर देता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रभु आपके लोग मांग रहे हैं, इस समय जो विनती करे, जो प्रार्थना करते, अपने वचन को आज आप इनके जीवन में पूरा करें। इस समय जिस बात के लिए ये प्रार्थना करना शुरू किए हैं, आज इस वचन के आधार पर वही बात इनके जीवन में पूरी हो जाए। जैसे कि दानियल जब गिड़गिड़ा रहा था, जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, तो तूने प्रभु अपने स्वर्गदूत को आज्ञा दिया और प्रभु उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। उसी प्रकार यीशु मसीह इस समय आपकी बेटियां, आपके बेटे प्रभु, हर एक जन, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहा है, तुझसे गिड़गिड़ा रहा है और तुझसे मांग रहा है पिता, उनके जीवन में आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि सच में मांगने से पहले ही हमारी आवश्यकताओं को जानने वाले प्रभु, आप इनके जीवन में इनकी आवश्यकताओं को, इनके प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर। जब प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, तो प्रभु इनके परिवार में कार्य हो। जब प्रार्थना कर रहे हैं अपने जीवन साथी के लिए प्रभु, तो आप इन्हें अच्छा जीवन साथी दे। जब प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर परिवार की सुख शांति आनंद के लिए प्रभु, तो उन्हें इनके जीवन में, इनके परिवार में सुख शांति और आनंद हो। जब ये प्रार्थना कर रहे हैं एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए, किसी के भी एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना विनती करे, तो प्रभु उन्हें आप एडिक्शन से बाहर निकाले। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय विनती कर रहे हैं किसी के स्वस्थ होने के लिए पिता, तो प्रभु आप उन लोगों को स्वस्थ करें मेरे खुदा। जो कर्जे से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करें, तो उन्हें कर्जे से बाहर आप निकाले प्रभु। जो फाइनेंशियली प्रभु अच्छे स्तर पर पहुंचना चाहते प्रभु, उनको पिता आप ब्लेस करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी जॉब के लिए ये प्रार्थना करें, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए जो मांग रहे हैं, उनके भविष्य के लिए जो मांग रहे हैं, अपने प्रेजेंट में प्रभु जो कुछ मांग रहे हैं पिता, इनकी प्रार्थना का उत्तर इस वचन के आधार पर आप दे मेरे खुदा पिता। इस समय हम प्रार्थना करते, जितने भाई बहनों ने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को दिया, आपके बेटे बेटियां आपसे मांग रहे हैं और मांगने के द्वारा प्रभु इस समय उन्होंने उस बात को प्रेजेंट किया है प्रभु, हम आपके आगे उन बातों को रखते हैं। हाँ प्रभु, उन भाइयों को, उन बहनों को जो इस समय पिता प्रार्थना निवेदन भेजे, उनके जीवन में कार्य कीजिए। इस समय प्रभु आज की सुबह में उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु।
विशेष कर प्रार्थना करते हैं, आपके सुरक्षा दायरे में प्रभु आपके लोगों को रखते हैं पिता। हम चाहते हैं परमेश्वर जहां कहीं भी आज के दिन में आपके लोग घर से बाहर निकलें, जिस भी काम को करने के लिए जाएं, आपके सुरक्षा में उन्हें रखते हैं प्रभु। सुरक्षित जाने में और सुरक्षित आने में आप उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदा, मैं विनती करती हूँ प्रभु, इस समय जितने लोग बीमार हैं पिता, आप इन्हें हर एक खौफ खतरों से, हर एक दुर्घटना से बचाए परमेश्वर। प्रभु विनती करते हैं हर एक बीमार के लिए, हर एक अस्वस्थ व्यक्ति के लिए परमेश्वर, जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं। यीशु उनके शरीर में आपकी चंगाई बहे। आपने वचन में कहा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा, और उसने गुनाह भी किए हैं तो गुनाह भी क्षमा हो जाएंगे। मेरे प्रभु आप उन्हें क्षमा करें, आप उनके गुनाहों को माफ करें, और पिता उनके रोगों से उन्हें चंगा करें पिता। इसी समय परमेश्वर वो सारे रोग, वो सारी बीमारियां, वो सारा दर्द इनके शरीरों से चला जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर, सर से लेकर पैरों तक प्रभु आप इन्हें छूकर चंगा करें। धन्यवाद चंगाई के लिए प्रभु। पिता आपने हम सब की सुधि लिया प्रभु, हम सब की प्रार्थना का उत्तर दिया। इस समय मैं नहीं जानती पिता किस दुख से, किस प्रॉब्लम से, किस सिचुएशन से, किस टफ सिचुएशन से आपके लोग गुजरे, कौन से चैलेंजेस उनके जीवन में है, कौन से स्ट्रगल उनके जीवन में है पिता। हर एक स्ट्रगल के लिए, हर एक चैलेंजेस के लिए प्रभु, हर एक उस प्रॉब्लम के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो आपके लोग फेस कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करें पिता। मेरे प्रभु जब ये अपने जॉब के क्षेत्र में यहाँ पर वो कंपटीशन में प्रभु जी, जो कंपटीशन वहाँ पर चल रहा है प्रभु, उसे फाइट करने में आप इनकी मदद करें पिता। प्रभु जी अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में आप इनकी मदद सहायता करें पिता। अपने बच्चों को तेरी शिक्षा में पालने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। और दुआ है पिता हर एक की सुधि ले आत्मा में बढ़ाइए, आत्मिक उन्नति दीजिए, वचन में बढ़ाइए, वचन में उन्नति दीजिए प्रभु। धन्यवाद, आपने हम सब की सुधि लिया। आज के दिन में परमेश्वर सुख शांति समृद्धि आपके लोगों के जीवन में आए, आपका आनंद, आपकी सफलता, बीते हुए हर एक काम, बीते हुए समय परमेश्वर आपने संभाला, आज के दिन में भी आप संभाले परमेश्वर पिता, और इनके सारे काम सफल हो। आज के दिन में सारे काम बने यीशु के पवित्र नाम से। धन्यवाद करते जिन्होंने आपके राज्य में बोया है पिता। यीशु मसीह आपने कहा है कि आप अपरंपार आशीषों की वर्षा उनके ऊपर करेंगे। हाँ मेरे परमेश्वर, आप अपने लोगों के जीवन में जिन्होंने बोया है वो 100 गुना फलवंत हो, उनके खत्ते, उनकी कमाई पर तेरी बरकत, आशीष हो, उनका सुख, उनका परिवार लेने पाए पिता, और हर बात में तुझे तारीफ, आदर, महिमा दे। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा, प्रेम, जलाल आपको देते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।